और चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरा तहसील रिकॉर्ड। सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। जयपुर के सिरोही में कोठी वाले बाबा के चल रही सप्तऋषि भागवत कथा महायज्ञ के छठे दिन श्री कृष्ण बाल लीलाओं का संस्कृत में चरित्र वर्णन किया गया और गोवर्धन महाराज का श्रृंगार कर 58 भोग की झांकी सजाई गई। कथावाचक ने मधुर वाणी से श्रद्धालु का मन मोह लिया। सांभर में अपसंस्कृति के विरोध में मनाया गया श्रद्धा दिवस। पुलवामा हमले में शहीद हुए अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रवादी युवा एवं वरिष्ठ जनों की ओर से मनाया गया श्रद्धा दिवस। सांभर नगर पालिका का बजट सत्र हंगामेदार रहा। 2024-25 के लिए 29.51 करोड़ का बजट पेश किया गया। भाजपा पार्षदों ने पट्टे वितरण में गड़बड़ी और विकास कार्यों में पक्षपात का आरोप लगाते हुए सदन से किया वॉकआउट। सांगनेर के एमआर बोहरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे सांसद रामचरण बोहरा। समसा योजना में नवनिर्मित भवन और प्रयोगशाला का किया लोकार्पण। बगरू विधायक सहित कई गणमान्य रहे मौजूद। और चलिए रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। सीकर के श्री कृष्ण कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सूर्य नमस्कार का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी सहित अधिकारियों ने किया सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। जीवन में सूर्य नमस्कार के महत्व पर भी डाला गया प्रकाश। झुंझुनू में किसान आंदोलन के मद्देनजर पुलिस ने बॉर्डर पर 3 जगह बनाई चेक पोस्ट। हथियारबंद पुलिस जवान किए गए तैनात। जवान दिन रात हरियाणा से आने जाने वाले वाहनों के लिए रहे तलाशी। झुंझुनू नगर परिषद में सरकारी सेवाओं के दुरुपयोग का आरोप। पूर्व पार्षद तैयब अली पर पार्षद और ठेकेदारों ने लगाए आरोप। कहा सरकार बदलने के बाद मनोनयन नियुक्ति हुई समाप्त। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। फलौदी के गांव लोडिया में 9 दिवसीय रामकथा का भव्य आयोजन। 18 फरवरी को कथा का होगा समापन। रामकथा के 5वें दिन किया गया राम सीता का विवाह। भक्तों ने नाच गाकर बनाया उत्सव। शेरगढ़ में ओरण भूमि के पक्ष में उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मरुधर गौशाला के संरक्षक के सानिध्य में जताया विरोध। निर्णय पर पुनर्विचार करने और ओरण बचाव अभियान में सहयोग करने की मांग की। फलसुंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से किया सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी लिया हिस्सा। अभिभावक और जनप्रतिनिधि ने भी कार्यक्रम में की शिरकत। शेरगढ़ में आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने स्वास्थ्य की आकृति बनाकर किया सूर्य नमस्कार। स्वास्थ्य की आकृति बनाकर 511 विद्यार्थियों ने किया सूर्य नमस्कार। प्रधानाचार्य ने सूर्य नमस्कार के महत्व के बारे में भी समझाया। जैसलमेर के भड़ियाणा में उपखंड कार्यालय के आगे ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। शमशान घाट और तालाब के ऊपर से निकल रही निजी कंपनी की हाईटेंशन विद्युत लाइनों को लेकर जताया विरोध। फतेहगढ़ से भडला के बीच निकल रही विद्युत लाइन को लेकर किया विरोध। बालोतरा में जिला स्तरीय जनसुनवाई में पहुंचे संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने की जनसुनवाई। कलेक्टर सुशील कुमार यादव, एसपी हरिशंकर, एडीएम राजकुमार कसवानी जनसुनवाई में रहे मौजूद। जैसलमेर में बसंत पंचमी के अवसर पर आदर्श विद्या मंदिर नाचना में बच्चों ने की माता पिता की पूजा। मां सरस्वती से लिया आशीर्वाद। प्राचार्य ने कहा कि मां की गोद सर्वश्रेष्ठ पाठशाला। संस्था प्रधान राजाराम ने माता पिता के महत्व पर डाला प्रकाश। पोखरण विधानसभा क्षेत्र के एक निजी स्कूल में सूर्य नमस्कार का नहीं हुआ आयोजन। विद्यालय में 221 बच्चे अध्ययनरत, लेकिन एक भी बच्चा नहीं पहुंचा विद्यालय में एक भी छात्र के नहीं पहुंचने पर बना चर्चा का विषय। और चलिए बात करेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों की। देसुरी के चारभुजा मंदिर पर हर साल की तरह भक्त परिवार धूमधाम के साथ शोभा यात्रा के साथ पहुंचा। ध्वज चढ़ाकर पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की गई। महाप्रसादी का भी किया गया आयोजन। देसुरी में जूनी धाम खेतलाजी धाम पर राणा राजपूत समाज का दूसरा सामूहिक विवाह समारोह। निःशुल्क विवाह समारोह में विवाह के बंधन में बंधे 15 जोड़े। आयोजक मंडल ने आयोजन में सहयोग करने वाले भामाशाह का माला और साफा पहनाकर किया स्वागत। देसुरी के सोनाड़ा खेतलाजी जूनी धाम मंदिर के वार्षिक मेले को लेकर भामाशाह परिवार ने की घोषणा। मेला लाभार्थी का जूनी धाम ट्रस्ट कमेटी और ग्रामीणों ने साफा पहनाकर किया स्वागत। 8 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आयोजित होगा मेला। सुमेरपुर के पीएम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया सूर्य नमस्कार।
करीब 2100 छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। सांसद प्रतिनिधि अनूप सिंह राठौड़ ने कहा कि सूर्य नमस्कार से बच्चों का होता है व्यायाम। देसुर के अड़ेवा गांव में बेरा बोमड़ावा पर विद्युत लाइन की चपेट में आने से ऊंट की मौके पर हुई मौत। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। विद्युत पुल के तार ढीले होने से हुआ हादसा। पाली नगर पालिका की बैठक में नगर पालिका सभा भवन में हुई आयोजित 48 करोड़ का बजट सर्वसहमति से किया गया पारित। बैठक में अन्य विषयों पर भी किया गया विचार विमर्श। पाली में वीसी के माध्यम से बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में सभी विभागों की समीक्षा की गई। एडीएम जितेंद्र कुमार पांडे, एसडीएम भागीरथ चौधरी सहित बाली उपखंड स्तरीय अधिकारी हुए शामिल। सिरोही के माउंट आबू में स्पा की आड़ में देह व्यापार। माउंट आबू में धड़ल्ले से संचालित है स्पा। स्पा संचालकों को लेकर आमजन में विरोध। स्पा को बंद कराने की मांग। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं दुर्गा वाहिनी ने दिया ज्ञापन। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्री विजयनगर पालिका की बजट बैठक पालिका अध्यक्ष राजेंद्र कुमार लेगा की अध्यक्षता में हुई संपन्न। बैठक में शहर के विकास कार्यों को लेकर रखा गया बजट। 39 करोड़ 80 लाख का 32,000 रुपए का बजट सर्वसहमति से किया गया पास। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। ब्यावर नगर परिषद सभापति ने परिषद पार्षदों के साथ बैठक ली। बैठक में पार्षद परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक और अन्य कार्मिक मौजूद रहे। कई विषयों को लेकर हुई चर्चा। ब्यावर से अयोध्या धाम के लिए रोडवेज बस सेवा का हुआ शुभारंभ। चालकों और परिचालकों का रोडवेज के अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया स्वागत। सभी ने दोनों चालकों और परिचालक का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर किया स्वागत। ब्यावर के पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी में जिला स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूल की छात्राओं ने लिया हिस्सा। ब्यावर में सोने मकान को अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना। लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर फरार हुए चोर। मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने किया मौका मुआयना। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंडवा में बंग परिवार की कुलदेवी खांडल माता के मंदिर में आयोजित हो रहा गुप्त नवरात्रि उत्सव। वेद पाठी पंडित के पांडित्य में मंत्रोच्चार के साथ किया जा रहा अनुष्ठान। राजस्थान के साथ ही महाराष्ट्र, तेलंगाना सहित देश भर से दर्शन के लिए आते हैं श्रद्धालु। इडवाना में ललासरी गांव के राजकीय विद्यालय में किया गया सूर्य नमस्कार। 250 से ज्यादा विद्यार्थियों ने लिया भाग। कार्यक्रम में बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक मोहन सेहाग भी रहे मौजूद। टोंके सरकारी और निजी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार योग का किया गया आयोजन। जिले के निजी से लेकर सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी सूर्य नमस्कार के योग क्रियाएं करते आए नजर। किडवाना की कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई। कलेक्टर बाल मुकुंद असावा की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई। पानी, बिजली, सड़क सफाई सहित अन्य समस्याओं के समाधान के अधिकारियों को दिए निर्देश। अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। छिपा बड़ौद में पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एनएसएस का शिविर आयोजित। शिविर के दूसरे दिन शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ हुई और प्रार्थना सभा के साथ की गई। प्रधानाचार्य ने स्वयंसेवकों को समाज सेवा, मानव सेवा करने की बात भी कही। झालावाड़ के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम किया गया आयोजन। समय वधि में सामूहिक रूप से किया गया सूर्य नमस्कार के अभ्यास। 2,25,000 स्टूडेंट्स और अन्य कार्मिकों ने लिया हिस्सा। झालावाड़ के असनावर में उजाड़ नदी के पुलिया किनारे नवजात शिशु का मिला भ्रूण। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां करीब 5 से 6 महीने का मिला भ्रूण। पुलिस ने भ्रूण का करवाया पोस्टमार्टम और मामला किया दर्ज। बारा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह का हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की दी प्रस्तुतियां। समारोह में विधायक राधेश्याम बैरवा भी रहे मौजूद। बारा के ग्राम पंचायत बमुलिया माताजी में 10 दिवसीय अतरंग शल्य चिकित्सा शिविर का हुआ समापन। शिविर में 906 रोगियों को दिया गया परामर्श। 102 के किए गए ऑपरेशन। सूर्य सप्तमी पर स्कूली छात्र छात्राओं ने किया सूर्य नमस्कार। बारा जिले में 2.5 लाख विद्यार्थियों ने किया सूर्य नमस्कार। स्वस्थ रहने के सीखे गुर। बारा जिला कलेक्टर ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्य में तेजी लाने को कहा। प्रत्येक कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय पर करने के निर्देश भी दिए गए। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। राजसमंद के नामदेव
छीपा समाज ने चारभुजा नाथ और नामदेव महाराज की निकाली शोभा यात्रा को भजनों के साथ आनंद पूर्वक नगर भ्रमण करवाया गया। प्रसाद वितरण कर धूमधाम से मनाया गया बसंत पंचमी पर्व। उदयपुर ग्रामीण के सलुम्बर से लसाड़िया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने भरे बाजार में महिला से मोबाइल लूटने वाले 2 नकाबपोश बदमाशों को महज 24 घंटे में किया गिरफ्तार। राजसमंद की कुवारिया के बिनोल में शहीद स्मारक का किया गया शिलान्यास। विधायक दीप्ति किरण महेश्वरी के मुख्य आतिथ्य में हुआ शिलान्यास। विधायक ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। मांडलगढ़ में स्वामी विवेकानंद स्कूल का वार्षिकोत्सव समारोह विधायक गोपाल लाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया समारोह। शर्मा ने कहा, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा लगता है। उदयपुर के कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने जिला स्तरीय जनसुनवाई की। राजस्थान संपर्क आईटी केंद्र में विभिन्न प्रकरणों का किया निस्तारण। कलेक्टर ने परिवादियों की समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। डूंगरपुर के सागवाड़ा में विश्वकर्मा योजना पर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 260 प्रतिभाओं ने भाग लिया, जिन्हें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिकारियों ने योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव व राजीविका के स्टेट मिशन निदेशक आशुतोष एटी पेडनेकर डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। आशुतोष एटी पेडनेकर ने दुर्गा सोलर एनर्जी का निरीक्षण किया और काम कर रही महिलाओं से संवाद किया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर के आईटी केंद्र में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी उपखंड अधिकारी भी वीसी के माध्यम से जुड़े। कलेक्टर ने अधिकारियों को समस्या समाधान के दिए निर्देश। डूंगरपुर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। थाना रेणावाला के पास हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शव की शिनाख्ती में जुटी पुलिस। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बलवाड़ा गांव के पास 2 बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि अन्य बाइक सवार मौके से फरार हो गया। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। टोडा भीम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करीरी में मां सरस्वती मंदिर निर्माण और स्टेज पर कोटा स्टोन लगवाकर विद्यालय को किया गया सुपुर्द। विधायक घनश्याम मेहर ने की शिरकत। टोडा भीम के गांव शहराकर में श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा निकाली, जिसमें 111 महिलाओं ने अपने माथे पर मांगलिक कलश रखकर गांव की नगर परिक्रमा की और श्रीमद् भागवत कथा आचार्य मनमोहन शास्त्री प्रवचन भी दिए गए। गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी ने नादूती में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने वार्डों में जाकर पीड़ित मरीजों से कुशलक्षेम पूछी और उनके परिजनों से अस्पताल में दिए जा रहे इलाज एवं मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। टोडा भीम के चक्र गाजीपुर गांव में अचानक घरों में आग लग जाने से आसिफ आबिद मुफीदा के घर में काफी नुकसान हुआ। आग लगने से पशुओं का चारा भी जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की सूचना मिलने पर आग पर पाया गया काबू। मौके पर पहुंचा हल्का पटवारी प्रकाश चंद मीणा ने मौका मुआयना कर रिपोर्ट बनाई। टोडा भीम से जगदीश धाम कैमरी से भगवान जगदीश जी महाराज के वार्षिक लक्की मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मेले में हर वर्ष की भांति रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट इस दौरान आयोजन में शामिल हुए। टोडा भीम विधायक घनश्याम मेहर, हिंडौन विधायक अनीता जाटव, पूर्व विधायक गजुराज खटाना सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे।